एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 16 विच इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कितना वाटर है अवेलेबल हमारे अर्थ पर, जिसमें से और हम कितना फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वाटर्स पढ़ी थी, तो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को ही, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। देखो, अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं वाटर के, जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गई, ओशियन, सी, रेन, हर चीज। और जिसमें से रेन जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर अभी तक पढ़ते हुए आए, बट यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपने मतलब की बात करें तो जब आपको प्यास लगेगी, जब आपके घर पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ना तो आप ओशन के पास जाएंगे ना आप सी के पास जाएंगे। अगर आप कैपेसिटी है तो मटका लेकर के जरूर आप रिवर या लेक के पास जा सकते हैं, बट नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आजकल रिवर और लेक में भी कोई भी नहीं जाता, क्योंकि रिवर और लेक भी आज बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी हैं पहले से, है ना। अब हम बात करते हैं रेन की। तो रेन में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि जब हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें कि भाई मानसून का पहले वेट करें फिर हार्वेस्टिंग करें उसकी, वो सारी चीजें भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए अभी इतनी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेन जो होती है, रेन क्या करती है जब वो हमारे ग्राउंड पर आती है, हमारे अर्थ पर आती है, तो उसके बाद में क्या होता है, कुछ तो डैम्स जो होते हैं उसमें चला जाता है पानी। वो बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी सिटीज में, हमारे यहाँ भी क्या होता है, सप्लाई हो जाता है। बट ज्यादातर जो पानी होता है रेन का, वो कहाँ जाता है, सॉइल के थ्रू सीपिंग उसकी होती है और वो अंदर चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड वाटर होता है उसी को हम लोग हैंड पंप के थ्रू या तो फिर जो बोरिंग वगैरह करवाते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको बाहर निकालते हैं और उसी पानी को ही हम लोग यूज में लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर, अगर हम अपने काम की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे लिए ग्राउंड वाटर ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे घरों में जो नॉर्मल ज्यादातर पानी जो होता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है। ठीक है, अब हम ग्राउंड वाटर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम लोग यूज में लेते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, ग्राउंड वाटर जो है ना हमारा, सबसे पहले इसका जो मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर का वो क्या रहेगा, क्लाउड्स रहेंगे, मतलब रेन रहेगी। रेन से क्या होगा, ये आएंगे हमारे ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने के बाद में ये जो सॉइल है ना, सॉइल क्या करेगी, इसकी सीपिंग करेगी इनटू द, ये सीपिंग होगी इनटू द सॉइल, और इससे क्या होगा, ये हमारी जो सॉइल है ये रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा, जब आप सॉइल ऊपरी जब परत होती है उसको थोड़ा सा अगर आप डिगिंग करें, हटाएं, तो वो नीचे थोड़ा सा मॉइस्चर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नीचे पानी होता है, उस पानी की वजह से जितना आप नीचे जाते जाओगे तो जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बढ़ता चला जाएगा। तो कोई तो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे 1 मीटर के नीचे, 1 मीटर के नीचे डिगिंग करोगे पानी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी एरिया है जहाँ पे 130, 200, 300 मीटर तक भी नीचे जाओगे तब तो कहीं जाकर के पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नॉर्मली ऑन एन एवरेज देखें तो 130 मीटर तक हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है, ये है हमारी सॉइल। ठीक है, आई होप थोड़ी समझ में आ रही है, सॉइल जैसी तो बनाई है मैंने। अब क्या है ना, ये अब हमारा सॉइल वाला लेवल हो गया, सीप हुआ पानी यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में ये मेरी पहली लेयर स्टार्ट हो गई जहां पे मेरा पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो ऊपरी लेयर होगी, यहाँ वाली, ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है ना, तो यहाँ ये ऊपरी लेयर को हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल। ये चीज मैंने लिखी है, द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो यहां से क्या हुआ है, मेरा पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, स्टोर होना स्टार्ट हो गया है, और ये सबसे ऊपर की लेयर है, ऊपर की लिमिट है, इसको हम लोग वाटर टेबल बोलेंगे। अब क्या हुआ है, नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे तो ऊपर सॉइल है, इस वाटर टेबल के ऊपर सॉइल है, नीचे क्या है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं और इन्हीं रॉक्स में जमा हुआ पानी होता है। इसके बीच में भी वाटर होता है और यहाँ नीचे भी पानी होगा। यहाँ पे आपको रॉक्स के बीच में भी बहुत जगह पे पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो प्लेस होता है, जो रॉक्स के बीच में पानी जगह पानी इकट्ठा हुआ होता है, इसको हम लोग एक्विफर बोलते हैं। ठीक है, एक्विफर एक बार दोबारा बता देती हूँ कि वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स होते हैं इसके बीच में बहुत सारा पानी सेव होकर के रहता है, तो इसी प्लेस को हम लोग एक्विफर बोलते हैं। और
ये जो हमारा जितना भी जो वाटर टेबल के नीचे जितना भी पानी है इसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारी वाटर टेबल है कुछ और नहीं है, ये लिमिट बता रही है कि यहाँ से पानी नीचे स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड वाटर स्टार्ट हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा आप वाटर टेबल को ज्यादा कुछ मत समझिए कि वाटर टेबल कुछ और अलग से चीज होती है। ठीक है, मतलब यहाँ ये ऊपरी सबसे लिमिट है, तो यहीं से हैंडपंप जब लगाते हैं तो जब हमें यहाँ पे पानी मिल रहा है तो यहीं से पानी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें नीचे और ज्यादा डिगिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ही हैंडपंप स्टार्ट हो जाता है पानी और बाहर आ जाता है। ठीक है, अब एक तो सोर्स हमारा हो गया जो इसके अंदर रिचार्ज होकर पानी रिचार्ज हो रहा है, पानी जा रहा है, सीपिंग हो रही है, वो तो रेनफॉल हो गया। दूसरा बहुत सारी रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, उससे भी थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जाता रहता है। ठीक है, एक और यहाँ पर है ग्राउंड वाटर जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। वही चीज जो मैंने अभी बताई है कि वाटर टेबल के नीचे जितना भी पानी होगा इसी को ही हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या है, मतलब सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। जो पानी ऊपर से आ रहा है उसकी जो सीपिंग हो रही है इनटू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में जो वाटर की सीपिंग मतलब ग्राउंड के अंदर जो पानी जा रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ग्राउंड वाटर हम किसको बोलेंगे, वाटर टेबल किसको बोलेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ग्राउंड वाटर क्या है और वाटर टेबल क्या है। तो कुछ नहीं है, ग्राउंड वाटर मतलब ये पूरा जितना भी हमारे नीचे रॉक्स में पानी है जो भी है, ये सारा जो ग्राउंड में है पानी वो ग्राउंड वाटर हो गया। और इसकी जो ऊपरी लिमिट है मतलब जहां से ये पानी स्टार्ट हुआ है, जहां से ग्राउंड वाटर स्टार्ट हुआ है, उसी लेवल को हम लोग, उसी लिमिट को हम लोग वाटर टेबल बोल देते हैं। वाटर टेबल वैसे तो क्या है ना कि पहले के टाइम में हैंडपंप वगैरह या फिर कुएं होते थे, उनकी डिगिंग होती थी, तो पहले बहुत ज्यादा ये होता था, लेकिन आजकल हैंडपंप की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है, और ये जो कुएं हैं ये भी कम ही आप लोगों को दिखाई देते होंगे, बहुत गाँव वगैरह में एक दो देखने को मिल गया, वो बात अलग है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिप्लीशन ऑफ वाटर। देखो क्या है ना कि जब वाटर टेबल है ग्राउंड के नीचे उसका एक लिमिट है कि भाई इतने लिमिट के नीचे पानी मिल जाएगा। ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पर कम, कहीं पे थोड़ा मतलब ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, कहीं पर कम नीचे जाना पड़ता है, ये वेरी करेगा। बट क्या हो रहा है कि अगर हम जो ग्राउंड वाटर है उसको कंज्यूम ज्यादा करेंगे, मतलब ज्यादा ही उसको ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर, और उसकी जगह पे रेनफॉल से जो वाटर रिचार्ज हो रहा है वो कम हो रहा है, रिप्लेनिश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी वाटर टेबल है वो और ज्यादा नीचे जाती रहेगी। वही चीज है कि हम यूज ज्यादा कर रहे हैं बट वाटर अंदर कम जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होता रहेगा कि यहाँ पर लेवल है, फिर और नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिर ये भी कम होके और नीचे चला जाएगा, फिर और नीचे चला जाएगा। यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि पहले मान लो अगर 100 मीटर के नीचे पानी मिल जाता था आसानी से, तो वही घट करके क्या हो गया, अब हमें कहाँ तक जाना पड़ता है, 150 मीटर तक नीचे जाना पड़ता है। कि भाई हम इतना पानी यूज कर रहे हैं, हर जगह हर फील्ड में पानी की रिक्वायरमेंट है, तो यूज करे जा रहे हैं, लेकिन पानी जितना ग्राउंड में जाना चाहिए उतना जा ही नहीं पा रहा है। तो कहाँ से आएगा पानी, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है, उसके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो हमारा टेबल होता है ये डिप्लीट हो रहा है, ये जो इसका लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट इसमें है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस बात को समझो, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिल्डिंग्स ज्यादा बन रही हैं। ठीक है, रोड्स हम लोग कच्चे से पक्के बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी बन रही हैं उसके हिसाब से, और जैसे जैसे हम घर बना रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, आजकल हर चीज क्या है, एकदम पक्के हाउसेस बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो ग्राउंड है ना, जो सॉइल जहां पर होनी चाहिए, सॉइल से सीपिंग होगी, अंदर पानी जाएगा, तो वो तो जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि रोड्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो जो ओपन एरिया है वो तो क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब ओपन एरिया खत्म होगा तो पानी अंदर कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता ना पानी। तो इसकी वजह से भी एक मेन रीजन है कि नीचे जो कंक्रीट अगर डाल दोगे तो वो पानी नीचे कैसे लेकर के जाएगी, ग्राउंड में पानी कैसे ले जाएगी, ले जा ही नहीं सकती ना, रिप्लेनिशमेंट हो ही नहीं सकता।
तो वही वाली चीज हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ेगी, है ना। कल हमने परसों पढ़ा था कि 2.5 लीटर पर पर्सन चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने ये चीज कही थी एटलीस्ट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, तो वो तो चाहिए थी ना, मिनिमम टू मिनिमम। तो वो वाली भी एक बात है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हर फैक्टर से देखा जाए, हर एक पॉइंट से अगर हम देखें तो जो डिप्लीशन हो रहा है उसका रीजन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी क्या हम कह लें कि नॉर्मली ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें हर जगह पानी चाहिए होगा। पेपर बनाना है वहां पे भी वाटर चाहिए। अगर आपको क्लोथ्स की बात करें तो अगर क्लोथ्स बन रहे हैं तो वहां पे भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉर्मल टाइल्स बन रही है तो उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादातर मोस्ट मतलब आप ये मान लो कि हर एक इंडस्ट्री में किसी ना किसी फॉर्म में पानी की रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगी किसकी, अनाज की, और उसकी वजह से और ज्यादा ग्रोइंग होगी। जितना ज्यादा हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे उतने ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे मेथड्स आए हैं जैसे कि जो ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है वो आ गया है। इरिगेशन से रिलेटेड बहुत इरिगेशन हम अभी एडवांस बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई जिसमें हम पानी के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट कम तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बंद कर दें उसके बिना, तो क्योंकि प्लांट्स को भी क्या चाहिए, पानी तो चाहिए ही ना। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, क्रॉपिंग बढ़ रही है, तो फिर वही है कि ये वहां पे भी जो है ना किससे निकाला जा रहा है, बोरिंग के थ्रू ही पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे बोरिंग के थ्रू क्या डिप्लीशन हो गई होगा, ऑब्वियसली पानी का जो लेवल है वो नीचे जाएगा ही जाएगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक और चीज यहाँ पे मैं छोड़ दी कि जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बिल्डिंग्स बन रही तो वहां पे भी तो पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है ना। तो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा, इसीलिए कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। अनइवन रेनफॉल, कभी आजकल आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से रेनफॉल कहीं एरिया में तो बहुत ज्यादा हो गई, कहीं एरिया में तो एकदम ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। तो वो भी एक होता है कि रेनफॉल जहाँ पे जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो उसका लेवल जो भी है नीचे जाता जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन रीजन है भाई कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो इतने, क्योंकि अगर हम उनके साथ में फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो वो भी हमारे साथ क्यों फ्रेंडली रहेंगे। उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि हमारा रोल है इस प्लैनेट पर, तो वो उनका भी रेनफॉल को मेंटेन करना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है उसको, क्लाइमेट को भी मेंटेन करना, ये सारी चीजों में एक डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे वाटर को होल्ड करके रखती हैं, होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनके अंदर, तो वो सारी चीजें भी नहीं कर पाएंगे अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे। तो ये भी एक मेन रीजन है हमारी वाटर टेबल डिप्लीट होने का, ग्राउंड लेवल में जो वाटर है उसको नीचे ले जाने के, ये सारे के सारे मेन फैक्टर्स हैं। बट जिसको हम कह सकते हैं कि इन मेन से भी में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं। हमारा है इसमें टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। हमारा जो पूरा अर्थ है ना इस पर ही बहुत ज्यादा अनइवन है। कोई तो ऐसे एरिया जो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, वहां पर लोग थोड़े थोड़े मतलब नॉर्मल जो घर के थोड़े थोड़े से काम होते हैं वो करने के लिए भी उनको पानी की रिक्वायरमेंट अगर हो रही है तो बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। और कहीं पर इतना हो रहा है कि बारिश ही बारिश है, मतलब इतना है कि फ्लड आ जाता है, ठीक है। अब हम अगर अपने इंडिया की ही बात करें तो अगर आसाम साइड चले जाओ तो आप लोग न्यूज़ेस में सुनते रहते होंगे कि वहां पे आए दिन मतलब जब खासकर जब वो मानसून सीजन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और फ्लड आ जाता है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप लोगों ने सुना ही होगा या पढ़ा होगा। दूसरी चीज, अगर राजस्थान में कुछ एक एरिया जैसे बाड़मेर वगैरह में चले जाओ तो वहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पर बहुत ज्यादा सूखा एरिया रहता है। तो इंडिया में भी अगर आप कोई भी एक मैप उठाओ, मैप में देखो कि कहाँ पर बारिश होती है कहाँ पर नहीं होती है, तो ज्यादातर जो अगर आप बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड जो एरियाज है ना वहां पे बारिश थोड़ी सही होती है। तो इसके अलावा अगर हम नीचे साइड आ जाओ, जैसे साउथ, जो भी ऐसा है ना कि जो कोस्टल एरिया है वहां पे तो बारिश अच्छे से होती हो, लेकिन जो बीच वाले और सेंटर वाले जो एरियाज हैं वहां पर बारिश नहीं होती। तो मैप के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, अब नेचर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बारिश तो सफिशिएंट हो रही है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वहां पर पानी की कमी है। तो अब ऐसे एरियाज में तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया में तो हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि भाई वाटर का मैनेजमेंट करें अच्छे से। अगर हम वहां पे वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो फिर हमें वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट, जो कमी है वो नहीं हो पाएगी। तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।